हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली वाली वीडियो में अपनी एक्सरसाइज 4.3 को कंप्लीट कर लिया था और मैंने आपको बताया था वो किसके ऊपर बेस्ड थी, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पे एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड थी। जो आज वाली वीडियो है ये आपकी एक्सरसाइज 4.4 का इंट्रोडक्शन है और साथ ही साथ हम उसके पैटर्न मतलब उसके एक दो क्वेश्चन भी देखेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि आपकी एक्सरसाइज 4.4 किसके ऊपर बेस्ड है, नेचर ऑफ द रूट्स के ऊपर। नेचर ऑफ द रूट्स, अब नेचर ऑफ द रूट्स, अभी तक हम रूट्स निकाल रहे थे, हमें कोई मैटर नहीं था कि वो पॉजिटिव निकल रहे हैं, नेगेटिव निकल रहे हैं, ज़ीरो निकल रहे हैं। हमने ये बोला था, हम सीधा x की वैल्यू निकाल रहे थे और उसको वेरीफाई करते हुए चल रहे थे। ठीक है, अब हमारे पास है एक्सरसाइज 4.4 में हमारे पास है नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ द रूट मतलब हम क्या करेंगे कि हम नेचर निकालेंगे रूट का कि वो किस नेचर का है। अब नेचर बात करते हैं मैथमेटिक्स में, तो नेचर का मतलब होता है कि वो किस कैटेगरी का। हमारे पास तीन कैटेगरीज होती है, एक तो नेगेटिव कैटेगरी होती है, एक पॉजिटिव कैटेगरी होती है और एक हमारे पास जीरो कैटेगरी होती है। तो हमें बताना है कि वो नेगेटिव रूट्स निकलेगा, पॉजिटिव रूट्स निकलेगा या ज़ीरो रूट निकलेगा, सिर्फ ये बताना हमें नेचर ऑफ द रूट्स। तो हमने अभी तक कितने मेथड करे हमने 4.1 से लेकर अपनी 4.3 तक जितने भी मेथड करे, हमने तीन मेथड यूज़ करे। सबसे पहले हमने करा था अपना स्प्लिटिंग द मिडल टर्म जिसको हम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं, दूसरा हमने करा था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और तीसरा हमने क्या करा था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो जो आपका नेचर ऑफ द रूट्स है वो किसके ऊपर बेस है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के ऊपर। तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को ही यूज़ करके बता सकते हैं कि इसका नेचर कैसा है। सबसे पहले हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है किसकी, हम क्या पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax² + bx + c = 0। ये होती है हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वो क्या था हमारे पास, हमने थोड़ी देर अपनी पिछली वाली एक्सरसाइज में डिस्कस करा था। वो क्या था, -b ± b² - 4ac / 2a। ये था हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसमें मैंने आपको बोला था b² - 4ac ये आपको d से डिनोट होता है, जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो हम क्या बोलते हैं, ये d है आपका, d की वैल्यू क्या थी, b² - 4ac ये था हमारे पास। तो हम क्या करते थे कि अपने फॉर्मूले के अंदर रखते थे वैल्यू और हमारे पास रूट्स निकल के आ जाते थे और हम पॉजिटिव होता तो उसको पॉजिटिव लिख देते और नेगेटिव होता उसको नेगेटिव लिख देते। हम ये मेंशन नहीं करते थे कि नेगेटिव रूट हमारा, पॉजिटिव रूट हमारा या ज़ीरो रूट हमारे पास। हम सीधा x की वैल्यू पुट कर देते हैं, x की वैल्यू निकाल देते थे। सिंपल, हमारा अभी तक यही काम था। अब देखेंगे हमारी एक्सरसाइज 4.4 में नेचर ऑफ द रूट। अभी इसका जो इंट्रोडक्शन है उसमें क्या है, सबसे पहले आपके पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन उसको कंपेयर करोगे अपने फॉर्मूले से। जो भी आपके पास गिवन है वो फॉर्मूला है आपके पास, वो फॉर्मूले को कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके आपके पास a की, b की एंड c की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद सबसे पहले चेक करोगे आप d, डिस्क्रिमिनेंट को चेक करोगे और डिस्क्रिमिनेंट अगर आपका तीन कैटेगरी का होगा, या आपका ज़ीरो होगा, या आपका ग्रेटर देन ज़ीरो होगा और या आपका लेस देन ज़ीरो होगा। तो ये तीन कैटेगरी की होंगी, तो उनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट, अगर आपकी d की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो है, मतलब b² - 4ac आपकी ग्रेटर देन ज़ीरो है, मतलब क्या है, पॉजिटिव है, तो ये आपके हो जाएंगे पॉजिटिव डिस्टिंक्ट रियल रूट। क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव डिस्टिंक्ट रियल रूट। दूसरा, अगर आपकी d की वैल्यू इक्वल टू ज़ीरो है, इक्वल टू ज़ीरो मतलब b² - 4ac को सॉल्व करने के बाद आपका आंसर क्या निकला है, ज़ीरो निकला है। b² - 4ac इक्वल टू ज़ीरो निकल गई हमारे पास, तो आपके पास होंगे इक्वल रियल रूट। ये इसको भी r को छोटा ही लिख देती हूँ। हमारे पास क्या निकलेंगे, इक्वल रियल रूट। ठीक है, एंड थर्ड आपके पास क्या है, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन ज़ीरो है, मतलब क्या है, b² - 4ac इज़ लेस देन ज़ीरो, मतलब क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। जब ये नेगेटिव है तो इसका आंसर आएगा नो रियल रूट, नो रियल रूट। अगर रियल नहीं है तो आपको बता दो, क्योंकि आप आगे पढ़ेंगे कि कोई रियल नहीं होता, वो क्या होता है, वो इमेजिनरी होता है।
ठीक है, क्योंकि आप 10th क्लास में, देन 10th क्लास में आपका एक टॉपिक है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का, उसमें मिरर इमेज बनाता है। अगर आपके मिरर के सामने बन जाती है तो हम कहते हैं रियल, और मिरर के पीछे बनती है, बिहाइंड बनती है तो हम कहते हैं इमेजिनरी है। तो अगर रियल नहीं है तो क्या है वो इमेजिनरी, जिसको हम मैथ्स की भाषा में क्या बोलते हैं, नो रियल रूट्स। तो आपके कोई भी रियल रूट नहीं निकलेगा। तो नेचर ऑफ द रूट्स आपके इन 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेंगे, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं और एक एग्जांपल से इन सारी चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले आप नोट कीजिए, बिकॉज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस स्ट्रक्चर के बिना आपका ये आगे के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। ओके गाइज, देन हमने अपना इंट्रोडक्शन देखा था कि आपका नेचर ऑफ रूट्स किस किस टाइप से होता है। तो आपके जो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो लेने जा रही हूँ ताकि आपको समझा सकूँ कि हम किस तरीके से इसको अप्लाई करेंगे। देन है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स निकालने हैं। इफ़ द रियल रूट एग्जिस्ट, अगर आपके रियल रूट हैं देन फाइंड देम, तो आप x की वैल्यू को फाइंड करो, अदरवाइज उसको वहीं स्टॉप कर दो। तो स्टेटमेंट आपके पास ये है। तो सबसे पहले हमें रियल रूट निकालने के लिए हमारे पास 2 कंडीशन होनी चाहिए, या तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए या आपका क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर आपका लेस देन 0 हुआ तो आपका नो रियल रूट होगा, तो वो वहीं स्टॉप हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है आपकी, ax² + bx + c = 0। देन a की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 2, b की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से -3 एंड c की वैल्यू क्या आ गई 5। सबसे पहले हम चेक करेंगे d क्या होता है आपका b² - 4ac, यही होता है आपका। तो b क्या है आपका -3 इसका स्क्वायर -4 a क्या है 2 इंटू c क्या है आपका 5। तो आपका हो जाएगा ये 9 - 4 × 2 आपका, देखो ये आ गया आपका 20 × 2 आपका 40, देन 4 इन आपका 2 8 और 8 × 5 आपका कितना हो जाएगा 40 इज इक्वल टू, देन 49 में से आपके 9 हुए, 49 में से 9 सब्ट्रैक्ट होंगे क्योंकि 40 आपका नेगेटिव है और 9 आपका पॉजिटिव है, तो आपका आ जाएगा -31। अब ये देखा जाए तो डिस्क्रिमिनेंट किस कैटेगरी को दिखा रहा है, लेस देन 0। तो आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या निकल गया, लेस देन 0। तो मैंने क्या बोला था अभी स्टेटमेंट में कि अगर आपका रियल रूट एग्जिस्ट करता है, मतलब या तो ये इक्वल टू 0 होगा या ग्रेटर देन 0 होगा, देन फाइंड द रूट, अदरवाइज नॉट। देन आपका क्या है, लेस देन 0, तो ये आपका क्या है, नो रियल रूट। तो आप स्टेटमेंट में क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, मतलब b² - 4ac इज लेस देन 0, सो आवर रूट इज नो रियल रूट। आपका आंसर यहीं पर स्टूडेंट। देन हमारे पास फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ये है, आपको यही फाइंड आउट करना है सबसे पहले कि ये रियल है, नॉन रियल है या फिर डिस्टिंक्ट रूट है। देन स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² + bx + c = 0 से इसको कंपेयर करेंगे। देन a की वैल्यू यहाँ पर क्या है हमारे पास, a की वैल्यू हमारे पास है 3, b की वैल्यू है -4। देन a की वैल्यू क्या है आपके पास 3, b की वैल्यू है -4/√3 एंड c की वैल्यू हमारे पास 4। ये आपके पास सबसे पहले चेक करेंगे डिस्क्रिमिनेंट, वो क्या होता है आपका b² - 4ac। तो b² मतलब कि -4√3 का स्क्वायर -4 इंटू a क्या है 3 इंटू c क्या है आपके पास 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखो अब मेरी बात सुनो, -4√3 मल्टीप्लाई -4√3, इसका मतलब ये है माइनस माइनस से तो प्लस हो गया, 4 × 4 आपका 16 हो गया, ठीक है। और आपका ये हो गया 3√3 × √3 क्या हो जाएगा आपके पास ×3, ठीक है। तो ये 16 × 3 होगा, इसको हम -4√3 को हम क्या लिख सकते हैं 16 × √3, मतलब आपका कितना हो जाएगा 48। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर 48 माइनस, अब ये है 4 × 3 12, 12 × 4 आपका 48, देन ये भी आपका क्या हो जाएगा 48, ठीक है। तो ये आपका 48 हो गया, ये भी आपका 48 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया, डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया इक्वल टू 0, मतलब क्या हो गया आपका b² - 4ac की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। तो आपके पास क्या है इक्वल रियल रूट। अब इक्वल रियल रूट निकले हैं, मतलब आपके रियल निकले। अब इसको निकालेंगे, हमारे रूट क्या है सबसे पहले फॉर्मूले के अंदर रखेंगे। क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला क्या है आपका, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला -b +
बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, देन माइनस बी प्लस माइनस बी, मतलब माइनस तो ये माइनस तो फॉर्मूले के हिसाब से, एंड माइनस ऑफ 4√3 एंड प्लस माइनस 0 बिकॉज 0 अपॉन 2 इंटू क्या है हमारा 3, तो आपका क्या निकल जाएगा ये प्लस 4√3 अपॉन 6, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा 2√3 अपॉन 3। अब 3 को भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, तो आपका जो वैल्यू आ जाएगी वो इस तरीके से भी लिखी जाएगी कि हम 2√3 इंटू √3 कर देंगे, जिससे ये वैल्यू यहाँ से कट जाएगी, तो ये 2/√3, ये आपका आंसर निकल के आ गया है। तो अब मैंने बोला है इक्वल रूट, तो इक्वल रियल रूट, तो आपकी x की वैल्यू एक ही आई, आपका होगी यहाँ पर 2 रूट कहाँ से निकलेगी, बिकॉज हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, सेकेंड डिग्री, तो दोनों के आंसर हमारे पास, दोनों आंसर √3 ये निकलेगा एक, और दूसरे का भी 2/√3 ये निकलेगा, तो आपके पास टोटल दोनों आंसर सेम ही निकलेंगे। जब भी आपका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो जाता है, जो आपका लास्ट में आंसर निकलता है वो ही आप 2 बार लिख देते हो और वो आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ओके गाइज, देन आपके पास फर्स्ट का थर्ड पार्ट हमारे पास ये है, हमें इसको भी चेक करना है कि रियल है, नो रियल है या इक्वल रियल रूट है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। क्या है स्टैंडर्ड इक्वेशन, ax² + bx + c = 0, देन a की वैल्यू है यहाँ से 2, b की वैल्यू है -6 एंड c की वैल्यू हमारी 3 है। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है आपका, b² - 4ac, देन b² -6 का स्क्वायर -4, 4 इंटू a, 2 इंटू c, कितना है अपने पास 3, देन यहाँ से आ गया 36, बिकॉज -6 इंटू -6 36, माइनस ये 12 एंड यहाँ आएगा 24, देन 36 में से 24 गए, देन 12 आपका पॉजिटिव, बिकॉज 36 इज पॉजिटिव, तो ग्रेटर देन 0, तो आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0, मतलब b² - 4ac आपका ग्रेटर देन 0, तो आपके रूट क्या निकलेंगे, 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट ये निकलेंगे, मतलब इनकी कुछ वैल्यू होगी वो निकलेगा। अब हमें वो वैल्यू निकालनी है, वो है क्या, बिकॉज हमें बोला गया था अगर आपकी रियल रूट है, अब रियल रूट 2 तरीके से हो सकते हैं, या तो d = 0 हो जाए जो हमारे पिछले क्वेश्चन में हुआ था, या d ग्रेटर देन 0 हो जाए जो ये वाले क्वेश्चन में है। अदरवाइज जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने करा था उसमें क्या था, लेस देन 0, तो नो रियल रूट थे, तो हमने उसके रूट फाइंड आउट ही नहीं करे थे। तो स्टार्ट करते हैं, हमारा फॉर्मूला है -b + b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। मैं दोबारा बताना चाहूँगी, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है हमारा जो पूरा चैप्टर है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के ऊपर ही डिपेंड था, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के हमने 2 कैटेगरी देखी थी, वो क्या था, फैक्टराइजेशन मेथड और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो मर्जी है आपकी, आप किसी को लगाना चाहते हो, पर 4.4 में हमारे पास स्पेसिफाई है कि हमें डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है, तो हमें फॉर्मूला ही कौन सा लगाना पड़ेगा, ये वाला, ठीक है। तो -b, देन माइनस इंटू -6, बिकॉज माइनस तो फॉर्मूले के हिसाब से, और माइनस क्या है, b की वैल्यू -6 प्लस माइनस इसकी वैल्यू क्या है, √12। देखो इस b² - 4ac की वैल्यू क्या है, 12 है, पर इसका क्या है रूट, तो रूट भी लगा दिया। उसके बाद 2 इंटू a की वैल्यू क्या है, 2 है, यहाँ 2 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये लिखा जाएगा आपका 6 प्लस माइनस, बिकॉज माइनस प्लस 6 प्लस माइनस √12 को हम क्या कर सकते हैं, देखो अगर √12 को करें तो इसको 2 इंटू 3 कर सकती हूँ मैं, और इन 2 के नाम का बाहर एक बार 2 और इसके नाम का √3 ऐसे लिख सकती हूँ। मैंने √12 को क्या कर दिया, फैक्टर कर दिया, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, तो 4 को मैंने बाहर निकाल दिया 2 के रूप में और अंदर रख दिया √3, ठीक है, अपॉन 2 इंटू 2 4 हो गया। अब आपके जो रूट निकले हैं वो कौन से निकले हैं, एक बार तो रखेंगे 6 को प्लस का, तो ये लिखा जाएगा इस तरीके से 6 प्लस 2√3 अपॉन 4, और एक हो जाएगा 6 माइनस 2√3 अपॉन 4। अब देखा जाए तो ये आपके पास 2√3 है, ये आपके पास एक ऐसा है, हमारे पास इर्रेशनल नंबर है, कभी भी रियल नंबर में रैशनल नंबर ऐड नहीं हो सकता। अब ये भी रियल नंबर और ये भी रियल नंबर है, पर ये आपके पास एक नेचुरल नंबर है और ये आपके पास एक इर्रेशनल नंबर है, तो ये ऐड नहीं होंगी, इसका आंसर यही हो जाएगा। अब देखा जाए तो आपके यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, 6 है, यहाँ 2 है। अगर और ज़्यादा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये लिखा जाएगा कुछ इस तरीके से 3 प्लस
√3/2। मैंने क्या कर दिया, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 1 ज़ा 2, इस तरीके से काट दिया। एंड इसको मैं हटा देती हूँ क्योंकि हमारा जो स्टेप है वो हम स्टेप वाइज चलाते हैं। ये आपका 4 लिखा जाएगा और इसको क्या लिखेंगे, 3 - √3/2। तो आपके जो रियल रूट निकले हैं, डिस्टिंक्ट रूट जिनकी वैल्यू स्पेसिफिक है, वो ये दोनों निकले हैं। ओके गाइज, देन हमने नेचर ऑफ रूट से हमारे जितना भी इंट्रोडक्शन था वो कर लिया है। उससे रिलेटेड हमने अपनी एक्सरसाइज के ही एग्जाम्पल देखे, मतलब एक्सरसाइज के क्वेश्चन को एग्जाम्पल के रूप में यूज़ कर लिया था। तो इससे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। तो आगे के जितने क्वेश्चन हैं वो हम कल करेंगे, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए।